नमस्कार। ओम साई राम। अ, आज के सत्संग में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड हर थर्सडे की तरह इस थर्सडे भी हम सत्संग में जुड़े हैं, तो इसका आनंद ही कुछ और होता है। तो देखिए, आज का एक इतना ब्यूटीफुल बिगिनिंग हुई आज के सत्संग की कि हमने एक बाबा के स्पेशल भक्त जो आज जुड़े हैं हमारे साथ में। अगर आप चैट बॉक्स में जाएं तो देखिए, पहला मैसेज आपको मिलेगा। साईं बाबा जी, आई एम डेफ एंड डम, आई नॉट स्पीक हियर, म्यूट, ओनली टाइपिंग एसएमएस सिंपल। तो ये देखिए कि इस भक्त जो कि शायद हमें नो सुन नहीं पा रहे हैं, वो बोल भी नहीं सकते हैं, परंतु उनकी उनका भाव देखिए कि वो इस सत्संग में जुड़े हैं, जबकि उन्हें पता है कि वो रीड नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पर सिर्फ सत्संग में सुन सकते हैं या बोल सकते हैं। तो मैं उनको नो उनकी भक्ति को प्रणाम करते हुए आज के लिए इस सत्संग को शुरू करूंगा। मैं सुमित पौंडा भाई जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें एंड हमारे बीच में आए। एंड हर थर्सडे की तरह इस थर्सडे भी हम सत्संग को शुरू करने वाले हैं। तो भक्तों के मन में कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रकार की उनकी शंकाएं हो, तो कृपया यहाँ पर हमारे बीच में या तो चैट बॉक्स में टाइप करके हमें बताएं, या फिर अपना हैंड रेस करें, या फिर डायरेक्टली अनम्यूट करके आप बोल भी सकते हैं। तो एज पर योर कन्वीनियंस। तो चलिए, मैं स्वागत करूंगा सुमित पौंडा भाई जी का। ओम साई राम भाई जी। साइराम। साई राम जी। तो भाई जी, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर नो सेवा के लिए पधारे। एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो भाई जी, एक बात बताइए कि नो आज की शुरुआत में मैंने कहा कि एक भक्त यहाँ पे डफ एंड डम हमारे साथ में ज्वाइन किए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो भी इस सत्संग का पार्ट बन सके। तो कुछ अगर आप सजेशन दे, क्या कोई भक्त कुछ इंसाइटफुल जो भी यहाँ से समझे या सीखे, वो नो थ्रू द क्वेश्चंस जो लर्निंग हो, वो क्या टाइप करके चैट बॉक्स में डाले, ताकि वो भी सुन सके और समझ सके कि क्या चल रहा है। सो यही एक स्नेहा जी ने भी अभी लिख के दिया कि पॉइंटर्स मैं डालूंगी। तो थैंक यू स्नेहा जी फॉर दिस ब्यूटीफुल सेवा। तो चलिए, हर हफ्ते की तरह यही होता है कि एंड में क्वेश्चंस बच जाते हैं, समय समाप्त हो जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भक्तों से कि मुझे प्रश्न करने को नहीं बोले, एंड आप अगर अपना हैंड रेस करें या डालें यहाँ पर, क्या आपकी मन में शंकाएं हैं या कोई भी प्रश्न हो तो वो डाल सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि हर हफ्ते भी होता है कि शुरुआत का प्रश्न शायद मुझे ही करना होता है। ओके, क्वेश्चन आ गया है। ब्यूटीफुल। सो क्वेश्चन वन आया है खुशी जी से। हाउ कैन वी नो दैट वी आर कनेक्टेड विद बाबा? Question one is this, and question two is, and how can I increase my connection with Baba more? तो ये उनका क्वेश्चन है। तो मैं भाई जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इसे टेकअप करें। थैंक यू। साई राम जी। ओम साई सुजय जी। आपके सत्संग से जुड़े हुए सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। आपके अंदर बैठे साईं को मेरे अंदर बैठे साईं का अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन और नमन। सुजय जी, आईपीएल का सीजन चल रहा है और इसीलिए जो आखिरी के कुछ मिनट होते हैं उसमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, स्लॉग ओवर्स में रन ज्यादा बनते हैं और आप ही हर बार क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, तो ओपनिंग बैट्समैन बनने का सौभाग्य आप ही को प्राप्त हुआ। लेकिन आज एक इम्पैक्ट प्लेयर ने आकर के
अपने क्वेश्चंस पहले डाल दिए हैं। तो पहली बात, आपका पहला क्वेश्चन ये था कि हम कैसे महसूस कर सकते हैं कि हम साईं से जुड़े हुए हैं। दूसरा, हम अपने साईं से जुड़ाव कैसे बढ़ा सकते हैं। योर क्वेश्चन वाज primarily in English. Do you want me to give you a reply in English, or for the larger benefit of bhakts, can we continue in Hindi? Khushi ji, it was your question, so uh, the first this thing, the prerogative is yours. Can we go ahead? भाई जी, हिंदी वुड बी द बेटर, नो दिस थिंग। जी जी, वी हिंदी में ही कम्युनिकेट, करते हैं। आप हिंदी में ही प्लीज कीजिए। जी। हाँ जी। अ, बाबा, अनुभूति का विषय है ये, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, बाबा मुझसे कहलवाते रहते हैं। तो जब आप ये महसूस करने लगे कि साईं आपको देख रहे हैं, आप तो साईं को देखते रहते हैं, उनके चित्र को, विग्रह को, उनकी मूर्ति को आप किसी भी रूप में देखते रहते हैं। कई लोग जो बाबा से बहुत घनिष्ठ हो जाते हैं, वो आंखें बंद करके ही बाबा की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। तो जब आप ये महसूस करने लगे कि साईं आपको देख रहे हैं, जब कोई भी गलत काम करने से पहले, किसी के साथ कोई छल कपट करने से पहले, किसी की निंदा करने से पहले, कोई कोई ऐसा काम जो आपको लगे कि अनैतिक है, उसको करने से पहले, कोई ऐसी भाषा बोलने से पहले जो आपको लगे कि जो स्वीकार्य नहीं होती है, या कोई भी पाप की भावना आपके मन में घर कर जाए, उस समय आपको अगर ये लगने लगे कि कोई आपको देख रहा है, वो उसकी नजरें आपको ये गलत काम करने से रोक रही है, उन नजरों की हया के चलते, उन नजरों की मर्यादा के चलते आपके मन में ये भाव आते आते गलत काम करने से पहले स्टेप पे आप रुक जाएं, तो आप समझिए कि आप साईं से जुड़ गए हैं। जब आपके मन में पाप की भावना आए, लेकिन वो पाप की भावना कर्म का रूप ना ले ले, क्योंकि कोई आपको देख रहा है, ये आपके मन में विचार घर कर जाए, तो आप समझिए कि आप साईं से जुड़ गए। साईं का काम है आपको पाप में पड़ने से रोकने का। तो ये, और उसके बाद भी यदि कर्म हो जाता है लेकिन मन में ये भाव रहता है कि मुझे किसी ने देख लिया है, तो ये समझिए कि आप साईं से जुड़े हुए, साईं आपको देख रहे हैं। ये पहला आपका सिम्पटम है, जिसको कहते हैं हम कि ये आपको महसूस होने लगता है। दूसरा आपका प्रश्न का पार्ट है कि हम साईं से अपना जुड़ाव कैसे बढ़ा सकते हैं। साईं से जुड़ाव बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है। हमें साईं को, उसकी उपस्थिति को अपने इर्द गिर्द महसूस करना प्रारंभ करेगा, और यही जो दो निगाहें हैं जिनका हमको लगता है कि कोई हमको देख रहा है, यदि उन दो निगाहों को हम हमेशा अपने आप को तकते हुए महसूस कर पाएंगे, तो हम ये समझेंगे कि हमारा साईं से जुड़ाव बढ़ रहा है। ये आपको अनुभूति का विषय है, साईं इसके अलावा और कुछ भी नहीं। साईं केवल अनुभूति का विषय है, एक्सपीरियंस करने का विषय है, और आप उनको एक्सपीरियंस करते करते ही अपने एक्सपीरियंस को और इंटेंस और घना कर सकते हैं। जब आपको ये लगने लगे कि अब एक क्षण आपके जीवन का, एक क्षण यानी तो ये एक मैथमेटिकल वैल्यू हो गई, गणितीय वैल्यू हो गई, एक क्षण का हजारवां हिस्सा भी आप साईं के बिना नहीं है, तब आपको जब ये लगने लगे तो समझिए कि साईं के साथ आपकी घनिष्ठता बढ़ती जा रही है। तो कदम कदम पे उनको एहसास करना, ये महसूस करना कि वो हमें देख रहे हैं, ये सारे लक्षण हैं कि आप साईं के प्रति और साईं आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। ये इतना ही काफी है, बस इतना हो जाए कि मन में पाप की भावना है, लेकिन पाप होने से पहले हम रुक जाएं, ये समझिए कि हम साईं के साथ जुड़ गए। ओम साईं खुशी जी, थैंक यू वेरी मच, आपने लिख दिया है, बाबा भली कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू साईराम, थैंक यू
अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हैंड रेस किया है सोनिया जी ने, तो मैं सोनिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें एंड अपना प्रश्न पूछें यहाँ पर। सोनिया जी, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। Can you hear me? I'm trying to start my video, but अभी हो नहीं रहा है, मैं कर तो रही हूँ। नो प्रॉब्लम। ओके, तो मेरा जो प्रश्न है वो ये है, कुछ पर्सनल प्रश्न नहीं है एक्चुअली। मैंने एक बाबा की बुक है जैसे साइंस के संदेश, ये नरसिंह सरस्वती जी द्वारा लिखी गई है और रविंद्रनाथ काकरिया जी द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया था। तो सुमित जी, मैं जब कल ये पुस्तक पढ़ रही थी तो कई बार क्या होता है, पढ़ते पढ़ते हम लोग इमेजिन करते हैं कि हम उसी समय की शिरडी में पहुंच चुके हैं। एक इसमें एक ऐसा प्रसंग आया जिसको मैं समझने में असमर्थ थी, तो क्या आप मेरी उसमें मदद कर सकते हैं? मैं प्रयत्न करूंगा, आगे तो बाबा की मर्जी है। जी, एक्चुअली ये दक्षिणा के विषय में था। इसमें था दक्षिणा का दूसरा अर्थ, बाबा वीवी देव से, भाव मुझे दक्षिणा दो। देव ने एक गिन्नी दी, बाबा मुझे 2 और 4 गिन्नी प्राप्त करने के बाद बोले, बाबा बोले, हालांकि तुमने मुझे दी लेकिन मुझे एक ही प्राप्त हुई है। देव, बाबा मैंने तो आपको 4 दी हैं। बाबा, हाँ लेकिन मेरे पास एक ही है, तुम अभी यह जान जाओगे। इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि भक्त अपना संपूर्ण अंतःकरण यानी कि मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त बाबा को समर्पित करता है, लेकिन बाबा केवल जीव को ही प्राप्त करते हैं। जीव को ही प्राप्त, ये मुझे समझ नहीं आया। यह संपूर्ण समर्पण ईश्वर यानी कि बाबा में एकाकार करवा देता है, अतः मन के प्रति संपूर्ण समर्पित होना चाहिए। सो ये जो एक पॉइंट था कि उन्होंने बोला मैंने 4 दिए हैं पर बाबा ने बोला मुझे एक ही मिला, ये अर्थ मुझे समझ नहीं आया कि बाबा केवल जीव को ही प्राप्त करते हैं, मतलब इसका क्या अर्थ था, वो नहीं समझ आया मुझे। देखिए, हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो 4 हिस्सों में बटी हुई है। बाबा सिंबॉलिकली बोला करते थे, मेटाफोरिकली बोला करते थे और पैराबल्स में बोला करते थे। इसका अर्थ बाबा क्या बोलते थे उसको निकालने की औकात हमारी नहीं है, लेकिन जो छोटी मोटी मेरी समझ है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा कि हमारा कॉन्शियसनेस या हमारा अवचेतन 4 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसको हम अंतःकरण चतुष्टाय बोलते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जब एकाकार हो जाते हैं तो हमारी सजगता साईं के प्रति बढ़ जाती है, यानी हम मन से उनके प्रति समर्पित हो जाएं। मन जो होता है वो हमारे विचारों को हमारी आत्मा से जोड़ने का पुल होता है, उसको हम कहते हैं मन। मन दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन मन ही जो है वो हमसे सब कुछ मनवाता है या नहीं मनवाता है। मन के कारण ही हम लोग जीतते हैं और मन के कारण ही हारते हैं। मन के कारण ही हम अच्छे कर्म भी करते हैं, मन के कारण ही हम बुरे कर्म भी करते हैं। तो ये मन बड़ी गहरी व्याख्या है इसकी, लेकिन हम अभी फिलहाल इतना ही इसको समझने की कोशिश करें कि हमारे अवचेतन को हमारी आत्मा से जोड़ने का काम करता है वो मन कहलाता है। मन, बुद्धि, बुद्धि जो है जो हमको ड्राइव करती है, जो हमको गाइड करती है, जो हमको विवेक को, हमारे अंदर विवेक को जागृत करती है। हमारे अंदर विवेक यानी अच्छे और बुरे में भाव करना। अच्छे और बुरे में भाव करना हम तब सीखते हैं जब हमारे अंदर बुद्धि है। बुद्धि के अंदर ही बाबा विवेक जागृत करते हैं। चित्त जो हमारा अंतःकरण है, जो हम अंदर से हैं, जो जिसको हम एक वेगली, जिसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, तो वो मन, बुद्धि, चित्त। चित्त अगर हमारा प्रसन्न है तो हम आनंद में कहे जाते हैं, सत्य चित्त आनंद। सत्य जो हमारे चित्त को प्रभावित करता है, जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है, वो कहलाता है सच्चिदानंद। तो ये चित्त हुआ, मन, बुद्धि, चित्त।
और अहंकार। इसके बारे में पिछले सप्ताह भी हमने बात की थी कि जब हम अहंकार अपना सदगुरु की चरण में उनके छोड़ देते हैं और उनका अहंकार हम ग्रहण कर लेते हैं, तो हम अपना अहंकार छोड़ करके, यानी अपना हमारा मैला गंदा भद्दा अहंकार उनके चरणों में छोड़ करके उनका साफ उजला अहंकार पहनने की कोशिश करते हैं। ये पहन नहीं सकते, ये बात पूरी तरह सही है, लेकिन वो क्षण, कुछ क्षणों के लिए भी यदि हमने उसको धारण कर लिया तो उतने क्षणों के लिए हम साईं बाबा के पास पहुंच गए, या उनका अहंकार हमने ओढ़ लिया। संभवतः ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, जो उन्होंने 4 की दक्षिणा देने की बात करी, जो सिंबॉलिक है, और बाबा ने कहा कि मुझे एक ही प्राप्त हुई, तो इसमें से या तो मन प्राप्त हुआ, या बुद्धि प्राप्त हुई, या चित्त प्राप्त हुआ, या अहंकार प्राप्त हुआ। इसको आप इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में समझ सकते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार को छोड़ना और साईं का अहंकार ग्रहण करना, ये सबसे ऊंची पायदान पर बात आ जाती है। तो बाबा ने कहा कि मुझे इनमें से एक ही प्राप्त हुई है। तो एक ही प्राप्त होने का अर्थ क्या है कि आपने पूरे मनोयोग से अपने सदगुरु साईं को स्वीकार नहीं किया, या आप बिना शर्त उनके समर्पण में नहीं आए। यदि आप बिना शर्त उनके समर्पण में आ जाते तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज, ये जिसको हम कहते हैं जीवात्मा, ये पूरा का पूरा पैकेज आपने साईं को अर्पित कर दिया। तो इसमें से हमको किसी भी समय पर, क्योंकि हमारा बैलेंस, हमारा संतुलन, मानसिक संतुलन, हम गृहस्थ लोग हैं, साधारण है, इसलिए सबको पूरा का पूरा एक साथ कोऑर्डिनेट करके, इनका समन्वय बना करके साईं की शरण में हम लोग जाना बड़ा मुश्किल समझते हैं, क्योंकि नहीं हो पाता। हमारे पास 50 काम रहते हैं दिन में। हम तो गृहस्थ जीवन जीते जीते, कुकर की सीटी सुनते सुनते, उनकी सीटी की गिनतियां सुनते सुनते अपनी भक्ति करते रहते हैं। तो ये सारे जो काम हैं, ये हम चारों एक साथ कर पाए, ये कभी कभी बहुत छोटे से क्षण के लिए पॉसिबल हो पाता है। नहीं हो पाता है तो उसमें से हम एक भी अगर साईं को अर्पित कर दें तो भी साईं को स्वीकार्य रहते हैं हम। इसीलिए कंप्लीट पैकेज कर दे, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते, कभी 1 एट अ टाइम कर ले, 2 एट अ टाइम कर ले, 3 एट अ टाइम कर ले, 4 एट अ टाइम कर ले। तो हम इन चीजों को के प्रति अपने आप को जितना ढालने की कोशिश करेंगे, जितना हम साईं के भजन में लगेंगे, भजने का अर्थ ये नहीं कि हम भजन गाने लगे और उसमें नाचने लगे, हम साईं को भजने लगे, यानी वो हमारे जीने का आधार बन जाए, तो धीरे धीरे हम इन अंतःकरण चतुष्टय को, ये चारों फैक्टर्स को साईं को समर्पित कर सकते हैं, और वो 4 किन्नियों की दक्षिणा बाबा को हम दे सकते हैं। सुमित जी, थैंक यू सो मच। मुझे काफी हद तक समझ आया, मतलब उन चारों को मिला के जो एक जीवात्मा बनती है वो बाबा को प्राप्त होती है। इन शॉर्ट मुझे उसका ये समझ में आ गया। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ये बुक जब मैंने पढ़ी तो मुझे इसमें ना बाबा की एकादशी के विषय में, जो एकादशी बाबा नहीं मानते थे, जैसे कि काका साहेब दीक्षित और बाकी भक्तजन एकादशी रखते थे, वो बाबा नहीं मानते थे। तो यहाँ पर मैं एक बात कन्फेस करना चाहती हूँ और आप सभी उपस्थित साईं भक्तों से हाथ जोड़कर माफी भी मांगना चाहती हूँ। तो कारण क्या है उसके पीछे, जब ये टॉपिक चल रहा था, इस बुक के हिसाब से जब मैंने पढ़ा कि काका साहेब दीक्षित जी ने एकादशी रखी तो बाबा ने उनको बोला कि जाओ भोजन करके आओ। उन्होंने जब एक बार ऐसा प्रण किया कि मैं अब रात का खाना नहीं खाऊंगा, तो बाबा ने बोला कि कम खाओ बट खा कर आओ। और एकादशी के दिन काफी भक्तों ने को उन्होंने बोला कि अनियन खाओ, वात बढ़ता है, इस तरह से काफी सारी चीजें उन्होंने बोली। लेकिन आई डोंट नो, मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। अब शायद इसको गुरु निंदा बोलते हैं या इसको अपराध बोलते हैं, वो मुझे नहीं पता, पर मेरे मन में एक नेगेटिव विचार आया और मैं आप सबके सामने उसको कन्फेस करती हूँ। मैं बाबा के सामने भी बोला और मैंने उनसे क्षमा याचना की। वो इसलिए आया क्योंकि आज से जब मैं बाबा के साथ जुड़ी थी तो मैंने एक वीडियो देखी थी, द पर्सन हु इज सेइंग नेगेटिव अबाउट बाबा कि वो एकादशी के दिन लोगों को मांस की हांडी में वो करवाते थे, हाथ डलवाते थे, उनको प्याज खाने को बोलते थे। सो आई इग्नोर्ड बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर। धीरे धीरे जब मैं बाबा से जुड़ी, मैंने साईं सच्चरित्र रीड किया तो उसमें एक प्रसंग ऐसा आता है। उसके बाद जब वो कल एकादशी का मैंने वो पढ़ा तो आया मेरे मन में, मैं झूठ नहीं बोलूंगी,
मेरे मन में आया और मैंने बाबा से उसके लिए माफी मांगी है। पता नहीं बाबा माफ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो एक आया मेरे मन में नेगेटिव कि ऐसा क्यों किया बाबा ने, वो मुझे नहीं पता, पर सच्ची में आया। मैं बाबा से और आप सभी साईं भक्त से जो देखिए, मैं इतने आपको प्रेम से बताऊं, जुड़े हैं। हाँ, मैं आपको बताऊं कि बाबा इस प्रकार की अप्रोच क्यों रखते थे। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि बाबा को जितना मैं समझता हूं, मेरा मानना है कि बाबा का ये मानना था कि हमारा विश्वास, हमारी अनुभूति, हमारी श्रद्धा हमको बांधे नहीं, हमारा धर्म हमको बांधे नहीं, धर्म बांधने का काम ना करे, धर्म स्वतंत्र करने का काम करे। अब हम अपने आप को बांध देते हैं कि एकादशी के दिन हमको खाना नहीं खाना है, और जब हम खाना नहीं खाते तो हमारा दिमाग पूरा खाने में जाता है। उस दिन फलाहार बनवाते हम लोग अलग अलग, आज सवेरे साबूदाने की खिचड़ी खाएंगे, शाम को साबूदाने के वड़े खाएंगे, फिर हम जो है वो दिन में राजगिरे की आटे की खिचड़ी खाएंगे, और बढ़िया कौन से वो कड़ी बनती है वो खाएंगे। आजकल तो कुछ कुछ लोग तो फलाहारी डोसे बनाने लगे हैं, फलाहारी भेल बनाने लगे हैं। तो आप जब भेल को या उपवास को आप इस प्रकार से इसका मजाक बनाने लगे हैं, तो आप क्या होता है, आप स्वतंत्र नहीं है, आप परतंत्र है, क्योंकि आपकी इस रूढ़िवादी सोच ने आपको घर कर रखा है कि नहीं यार, आज तो भूखा रहना है, लेकिन भूखे रहेंगे तो दिमाग खाने में जाएगा। तो बाबा का बड़ा स्पष्ट था कि खा पी करके भक्ति करो, और जैसी तुम्हारी आदतें हैं तुम वैसे ही रहो, वैसे ही मस्त रहो। उपवास का अर्थ मैं आपको बताऊं क्या होता है, हम सब ने बड़ा उसको गलत तरीके से समझा, इंटरप्रेट किया हुआ है। उप यानी ऊंचा, और वास यानी रहना, यानी अपना आचरण ऐसा करो कि आप साईं के या अपने किसी आराध्य के या इष्ट के पास पहुंच जाओ। उपवास यानी अपने आचरण को इतना अच्छा रखो कि आपका स्थान स्वयं में ऊंचा हो जाए, क्योंकि आपका इष्ट तो आपसे ऊंचा है। आप जब ये उपवास करते हो तो आप अपने आप को ऊपर लाने का प्रयास करते हो, उसके पास लाने का प्रयास करते हो, ताकि आप दोनों के बीच की जो मानसिक दूरी है वो समाप्त हो जाए। तो आप अपना आचरण, किसी दिन आप कड़वी बातें करने का उपवास रख लीजिए, आप नहीं करें कड़वी बातें, ये खाने पीने का उपवास नहीं, सब बहुत कर्मकांड की चीजें हैं जो कि हमको बहुत भ्रांतिपूर्ण है, हमको बहुत बरगला देती है, तो हम ये सब ना करें। कर्म, कुशाभाऊ को तो बाबा ने ये कहा, कुशाभाऊ की एकादशी के दिन था और बाबा ने उसी के सामने प्याज खाया, और उसकी कहीं मैंने पढ़ा है कि उल्टी कर दी, और फिर कुशाभाऊ से कहा कि अब तुम इस उल्टी को खा जाओ। हाँ जी, ये प्रसंग भी आया था उसमें। और उसके बाद कुशाभाऊ को ये कुशाभाऊ ने ऐसा किया, और उनको ये शक्ति बाबा से प्राप्त हो गई कि वो जब चाहे जहां चाहे उनके हाथों से गर्मा गर्म ऊदी निकलती रहती और उससे लोगों का कल्याण होता था। तो ये सारी बातें जो है, हमारा धर्म, हमारी मान्यताएं, हमारी श्रद्धा हमको बांधे नहीं, हमारी श्रद्धा धर्म मान्यताएं हमको स्वतंत्र करें, और इसीलिए बाबा ने इन सब आडंबरों से स्वयं को दूर रखा और अपने मानने वालों को दूर रखा। तो आप किसी दिन मोबाइल फोन से उपवास कर लीजिए, किसी दिन फेसबुक से उपवास कर लीजिए, किसी दिन इंस्टाग्राम से उपवास कर लीजिए, किसी दिन वो स्टूपिड रील देखने से अपना उपवास कर लीजिए। तो ये सब भी तो उपवास है कि हम अपना आचरण अच्छा रखें और जिससे हम ऊंचे हो जाएं, ये उपवास है और कुछ नहीं है। ये आप अपना स्वतंत्र रहिए, इन भ्रांतियों में मत पड़िए। बट ऐसा विचार गलत मन में क्यों आया सुमित जी? ये तो वो गलत है ना, बाबा के बारे में। मन है, अभी तो हमने बात करी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन तो है कि अगर उसकी लगाम नहीं पकड़ेंगे तो यहाँ वहां दौड़ेगा ही दौड़ेगा। आपको परसेप्शन पता नहीं था, आपका परसेप्शन था, इसीलिए आपने सोचा कि एकादशी के दिन बाबा ने खाना लोगों को खिला दिया तो बुरा किया। अब आज के बाद आपका परसेप्शन बदल जाएगा, तो आपका मन जो है वो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया है, तो अब आपके मन में ऐसा विचार नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को गिल्टी मत फील करिए, कोई कोई ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया जी, थैंक यू सो मच। Sairam, sorry, I didn't know how to raise my hand in the computer, but I just want to share one little thing in the same context. That you were saying correctly, absolutely correctly. But at the same time, what I've noticed is, okay, start my video. Okay. What I've noticed is that Baba, he
he just wants, yeah, a pure love and devotion. Yeah. So whether we eat and do puja, or whether we don't eat and do puja, but he wants that if we can give our total devotion, he's happy. Now, I just want to share one experience. It was Kartik Purnima, and I had thought that day I won't eat anything with onion. And but Baba, what I love about him is that sometimes when we make a little resolution like that, he helps us abide by it. वो हमें हेल्प करते हैं कि ठीक है, हमने ये प्रण किया है तो ठीक है, मैं तो हेल्प कर दूंगा करके। तो उस दिन मैंने सोचा था, वो मंडे था, दिस वाज सम इयर्स बैक, कि मंडे भी आया था, कार्तिक पूर्णिमा, एंड आई थॉट ठीक है, प्याज नहीं खाऊंगी, प्याज लहसुन नहीं खाऊंगी। तो फिर मेरे फ्रेंड्स, हम एक लंच का प्लान किए थे, कि लंच आउट का। तो फिर मैं सोची, अरे मैं तो अभी ये सोची हूँ, मैं अभी रेस्टोरेंट में कैसे खाऊंगी। तो फिर वहां पे गई, तो मैंने धीरे धीरे वेटर से पूछा, आज कोई एक आइटम है जिसमें प्याज लहसुन नहीं है। तो फिर वेटर ने कहा, आज सारे आइटम प्याज लहसुन के बिना है। क्या बात। सो बाबा मेरे को जो लगता है कि ठीक है, बाबा अगर खाए भी ठीक है, अगर प्रण किया कि नहीं खाएंगे, तो वो भी हमें हेल्प करते हैं कि उस दिन का अगर हमने प्रण किया तो उसको ये करने के लिए वो हेल्प कर देते हैं। जी, आपके संकल्प को बाबा जो है वो शक्ति देते हैं। राइट। तो अगर संकल्प सिंसियर है, तब वो उसको निभाने में हेल्प कर देते हैं। वही बिल्कुल मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस। देते ये एक बार नहीं, ये मेरे साथ 2 बार हुआ है ऐसे ही, सिमिलर थिंग। हैं। यू वेरी लकी। थैंक यू सारदा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपके वहाँ यूएस में तो अभी सुबह हुई है, तो सुबह सुबह ज्वाइन करने के लिए चलिए, थैंक यू सो मच। तो हमारे पास में एक हैंड रेज है, बट उसके पहले काफी देर से एक क्वेश्चन आया हुआ है, दीप खेमका जी का है। वो उनका सवाल है कि आई हैव अ क्वेश्चन, सच्चरिता डेफिनेटली इज टोटली इंक्लूसिव, and with all due respect, it was over a limited period of time when Hemant Pant came to Shirdi. But Baba was there for a long period of 60 years in Shirdi. Where can we get to know more about Baba? Deep ji, Om Sai, I trust you are keeping good health. ऐसा है दीप जी कि ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि श्री साईं सच्चरित्र के लेखक, इनको हम श्रेय देते हैं, दाभोलकर जी, वो 1910 में पहली दफे बाबा की लीला के चलते शिरडी में आए। 1911 में उनको ये चक्की चलाने वाला बाबा का चमत्कार उनके सामने हुआ। वहीं से उनको प्रेरणा हुई कि सच्चरित्र का लेखन किया जाना चाहिए। उसके बाद बाबा की अनुमति लेने में कुछ समय लगा और बाबा ने 1918 में समाधि ले ली, 15 अक्टूबर 1918 में। तो ये जो उनके पास समय रहा, कोई 7 वर्षों का समय था, जहां पे उन्होंने कुछ नोट्स बनाए, कुछ शिरडी वालों से पूछा, कुछ टाचा, ये सब किया। तो ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि इन 7 वर्षों की ही मुख्यतः लीलाओं को श्री साईं सच्चरित्र में स्थान मिला है। क्या इससे पहले बाबा 60 सालों तक रहे थे शिरडी में, क्या लीलाएं नहीं करी होंगी? ढेरों लीलाएं करी होंगी, और कहीं कहीं पर ये लीलाएं, इनका जिक्र श्री साईं सच्चरित्र के अलावा भी कहीं कहीं छितरा हुआ हमको मिलता है। कहीं किसी किताब में कुछ मिल जाएगा, किसी किताब में कुछ मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि कपिल देव ने नॉटिंघम में वो जो 175 की इनिंग खेली थी 1983 के प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप में, और उस दिन बीबीसी वालों की हड़ताल थी, इसलिए उसका इतनी हिस्टोरिक इवेंट का 175 नॉट आउट की इनिंग का कोई वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है। वैसे ही 1910 से पहले जब किसी को ये प्रेरणा नहीं हुई थी, तब संचार माध्यम नहीं थे, कोई व्हाट्सएप नहीं था, लिखा पढ़ी में भी लोग बहुत पीछे थे, शिरडी एक पिछड़ा हुआ गांव था। तो लोगों ने श्रुति के आधार पर, यानी सुनने के आधार पर जितनी चीजों को रिकॉर्ड कर सके, अलग अलग जगहों पर रिकॉर्ड हुआ है, तो वो छितरा पड़ा है। लेकिन ये कोई 60 वर्षों का पूरा हिसाब किताब बाबा का दे दे,
ये संभव नहीं है। कुछ कुछ घटनाएं हमको अलग अलग साहित्य में मिलती हैं, कहीं साई लीला पत्रिका में मिल जाती है जो साईं बाबा संस्थान छापता है, अलग अलग फॉरेन रिसर्चर्स ने बाबा पे बहुत रिसर्च करी है, तो उन्होंने लोगों से संपर्क करके उन लीलाओं को कहीं कहीं उन्होंने टैबुलेट किया है, और फिर नरसिम्हा स्वामी जी ने किया है। तो अगर हमको इन सारे सच्चरित्र को, जो हमको जब जैसे सामने आता है, उनको पढ़ें और उनको श्री साईं सच्चरित्र से कोरिलेट करें। श्री साईं सच्चरित्र में मोटे अनुमान, मेरे मोटे अनुमान के अनुसार कोई 261 लीलाओं का जिक्र है, लेकिन बाबा ने इतने सालों में असंख्य लीलाएं करी होंगी। हमको अलग अलग जगह पर थोड़े थोड़े जहां पे जो मिल सकती हैं उनको हम ग्रहण कर लें, और जो नहीं मिल पा रही हैं हम ये मान के चले कि आज जब बाबा शरीर में नहीं है और हम जैसे करोड़ों भक्तों को अक्रॉस द ग्लोब कितनी अनुभूतियां हो रही हैं उनके चमत्कारों की, तो 60 वर्षों तक जब वो सशरीर रहे उन्होंने कितने चमत्कार किए होंगे उसकी कोई था नहीं है। इसलिए हम केवल मन महसूस करके ही रह सकते हैं कि नहीं हो पाया बाबा का चमत्कार कहीं पे रिकॉर्ड, लेकिन आज भी जो हो रहा है ये उस चीज की बानगी है कि कितने चमत्कार बाबा ने किए होंगे जो कि अनरिकॉर्डेड चले गए। दैट इज आवर हार्ड लक कि हमको इनके बारे में 100% नहीं पता चला। कुछ 2, 5, 7, 10% कहीं तो लिखा होगा, हमको पता चलता है, वी कम अक्रॉस, तो पता चल जाता है, बस इतना ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। Thank you so much, Bhaiji. I'm keeping well. गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाई जी। तो दीप जी, मैं आपको इस संदर्भ में एक छोटी सी बात बता दूं कि बाबा की प्रेरणा से एंड शिरडी में ही एक लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा है, जो कि साई संगम 9 में नवंबर में जिसका इनॉग्रेशन अगर बाबा ने चाहा तो होगा। और सुमित पांडा भाई जी भी वहां पर अगर बाबा ने चाहा तो उपस्थित रहेंगे। एंड वहां हम कोशिश करेंगे कि बाबा की जो बुक्स हैं, जहां पर कि ये बाबा की पुरानी पुरानी और सारी लीलाएं या उनके बारे में और कुछ भी मटेरियल, रिसर्च मटेरियल अवेलेबल हो सके, वो हम वहां पर अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। प्लस हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि जितनी भी पुरानी पुस्तकें हैं उनका डिजिटलाइजेशन हम कर सके एंड आम जनता के पास में ये पहुंच सके, यही प्रयास रहेगा। बाकी तो बाबा की इच्छा है। तो चलिए, ये सिर्फ एक अपडेट के माध्यम पे आपको बताया था, समय नहीं व्यर्थ करूंगा। सुमन सोनी जी, आपका प्रश्न शायद हम इस हफ्ते नहीं ले पाएंगे, आई एम सॉरी, क्योंकि और 2 भक्तों ने पहले हैंड रेज किया है, प्रश्न पूछे हैं। तो साईं ज्योति जी, यहाँ पर साईं की ज्योति, उन्होंने अपना हैंड रेज किया है चैट बॉक्स में। मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें प्लीज। ओम साई राम टू एवरीवन। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई प्रण लेके बाबा के लिए कुछ प्रण लेते हैं, जैसे हमने साईं चित्र का प्रण लिया या कष्ट निवारण मंत्र का, किसी भी चीज का, अगर वो हम ना निभा पाए, बीच में छूट जाए, तो उससे मतलब हमें बाबा नाराज तो नहीं होते, या मतलब हमें कोई हार्ड आम नहीं नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं होते, आप चिंता मत करिए। बाबा कोई आतंकवादी नहीं है कि आपने ऐसा किया और नहीं हो पाया। जो नहीं हो पाया उसमें भी बाबा की मर्जी समझिए कि उन्होंने आपसे नहीं हो पाया, तो उसमें बाबा की मर्जी समझिए। जैसे पुंडलिक राव की कथा आती है कि उनको एक टेम्बे स्वामी जी ने एक नारियल दिया था, श्री साई सच्चरित्र में आपने पढ़ा होगा कि ये मेरे मित्र साई को तुम दे देना, और वो उसको उनको उस चीज की विस्मृति हो गई। और रास्ते में जब वो शिरडी जा रहे थे तो उन्होंने चिवड़ा लिया, चिवड़ा खाया, चिवड़ा तीखा लगा, तो उनकी किसी दोस्त ने कहा कि यार नारियल फोड़ करके हम चिवड़े में डाल देते हैं तो चिवड़े की जो तीखापन है वो कम हो जाएगा। और वो नारियल जो उन्होंने फोड़ा, ये वही नारियल था जो टेम्बे स्वामी ने बाबा को देने के लिए कहा था। तो जब वो शिरडी पहुंचे, अचानक उनको याद आया, अरे यार ये तो हमने वही नारियल फोड़ के खा गए। तो बाबा से उन्होंने इस बात की स्वीकारोक्ति कर ली। तो बाबा ने कहा यार तुम इस बात का टेंशन क्यों करते हो, ये जो तुमने नारियल फोड़ के खाया वो मेरे ही
मर्जी के चलते खाया है, तुम अपने मन में कर्तापन का भाव क्यों लाते हो? करता तो मैं ही हूं। तो बाबा करता है, हम लोग तो सब छोटे छोटे बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी धरा पर। हमारा औचित्य जो है वो अस्तित्व बहुत एक रेत के कण से भी छोटा है। तो हम अपने आप के अंदर कर्तापन ना लाएं। हमारे मन में संकल्प उठा, किसी कारण से वो संकल्प पूरा हम ना कर पाए तो साईं बुरा नहीं मानने वाले हैं। जितना हो पाया हमने साईं को अर्पित कर दिया, जितना नहीं हो पाया वो भी हमने साईं को अर्पित कर दिया। आप बिना टेंशन के जिए, खुश रहिए। थैंक यू भाई जी। थैंक यू। ज्योति जी, साईं की ज्योति जलाए रखिए एंड हम सभी को जगाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सवाल का। तो अगला सवाल एक है आनंदिता भूमा जी का। वो प्रश्न करती हैं, नमस्कार साईराम जी, आई एम कंप्लीट बिलीवर ऑफ साईं बट ऑलवेज आई एम फीलिंग इनकम्प्लीट इन माई लाइफ and my mind is always thinking to kill myself. How can I escape from these thoughts? आपने जो बात की है, ये बहुत सारे लोग मेरे पास इस किस्म की परिस्थितियों में आते हैं। मैं उनसे यही कहता हूं कि क्या आपने स्वयं को जीवन दिया है? यदि हाँ, तो आप अपना जीवन ले सकते हैं। यदि ये जीवन आपने अपने आप को नहीं दिया है और ये किसी और शक्ति ने दिया है, यदि आप मान लें कि आपके माता पिता ने आपको ये जीवन दिया है, तो आप अपने माता पिता के प्रति उस अनुग्रह को जागृत रखिए और कभी भी अपने को हताहत करने की या सुसाइड करने की बात ना करिए। यदि आप समझते हैं कि आपका जीवन भगवान ने आपको दिया है, तो आप उस जीवन को भगवान की अमानत मानिए, आपके साईं की अमानत मानिए और इसमें कभी जान देने की बात ना करें। क्योंकि आप जब अपने आप को जीवन दे नहीं सकते हैं तो आपको अपना जीवन देने का अधिकार नहीं है। परेशानी आपके जीवन में होंगी, सबके जीवन में आती हैं। किसके जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं? सबके जीवन में परेशानी आती है, लेकिन उन परेशानियों का अर्थ अपने आप को हत्या करना या आत्महत्या करने जैसा कभी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जो कर्म भोगने हैं, आप उनको इसी जन्म में भोग लीजिए। अगर आप ये कर्मों का लेखा जोखा इस जन्म में अधूरा छोड़ करके किसी और जन्म में पहुंच गए तो वहां भी आपको यही भोगना पड़ेगा। इस जन्म में तो साईं आपके साथ है, अगले जन्म में भी रहेंगे। लेकिन बाबा का ये कहना है, और इस बारे में आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, बल्कि दो बताऊंगा छोटे छोटे किस्से। डॉक्टर चिदम्बरम पिल्लई का किस्सा आता है, जो उनके पैर में नासूर हो गया था और उनको बहुत तकलीफ होती थी और उसके चलते उनके मन में ये ख्याल आया कि यार ये सब बेकार है। लोग उनको मस्जिद माई लेकर के आए, मस्जिद माई में बाबा के सामने उनको रखा गया और बाबा ने कहा कि मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसके जो है पाप इसको भुगत लेने दो। उसने कहा नहीं बाबा, मुझे जो है उससे छुटकारा दिलाओ। बाबा ने कहा कि तू 10 दिन का इंतजार कर, 10 दिन में काला कौआ आएगा, तेरे नासूर पे चोंच मारेगा और तू ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा बाबा 10 दिन कौन इंतजार करेगा? आप ऐसा करो कि आप तो मेरे इन कर्मों को, मुझे कर्मों का फल ही भोगना है ना, तो आप मेरे इन कर्मों को अगले 10 जन्मों में बांट दो। हर जन्म में एक एक दिन में भुगत लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। बाबा ने कहा मूर्ख आदमी। अब क्या मूर्ख इसीलिए कहेंगे क्योंकि हम लोग भक्ति में युक्ति का समावेश कर देते हैं, दिमाग दौड़ाने लगते हैं। भक्ति में युक्ति का कभी कोई काम नहीं होता, भक्ति भक्ति होती है। तो बाबा ने कहा मूर्ख आदमी, जो तेरी परेशानियां 10 दिन में पूरी हो जाने वाली है, उसके लिए तू 10 जन्म भुगतने को तो तैयार रहा। 10 दिन भुगत। और एज बाबा सेड, 10वें दिन उसका नासूर फूट गया, उसके कीड़े निकल गए और डॉक्टर चिदम्बरम पिल्लई को आनंद हो गया, आराम हो गया। इसी तरह एक और किस्सा आता है श्रीमान आम्बेडकर का। श्रीमान आम्बेडकर भी परेशान थे और वो भी आत्महत्या करने के इरादे से शिरडी आए थे। एक रात शिरडी में कुएं की मुंडेर पर बैठ गए कि अब तो मैं कूद करके अपना जान दे दूंगा। तभी वहां पर से सगुण मेरू नायक, जिन्होंने शिरडी में पहला रेस्टोरेंट भोजनालय खोला था, उनका निकलना हुआ और उन्होंने, उनके हाथ में एक किताब दबी हुई थी, स्वामी समर्थ का चरित्र। तो उन्होंने कहा यार ये तुम किताब पढ़ लो। अब
ऐसे ही आते जाते कोई आपसे कहे किसी के हाथ में किताब होना, और किताब का भी ये होना कि यार तुम किताब पढ़ लो, उन्होंने किताब दे दी, दे करके सगुण मेरू नायक निकल गए। उन्होंने किताब खोली और वहां पर ही उसी जहां पन्ना खोला था वहां पर ही एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र था कि जो अपनी परेशानियों से परेशान होकर के अपनी जान देना चाहता था, और स्वामी समर्थ ने उसको रोक दिया था। इनके दिमाग में आ गई कि यार साईं बाबा ने मेरे लिए ही भेज दी किताब, तो कि उन्होंने यहाँ पे कह दिया भाई ये तुम जो है अपनी आत्महत्या का त्याग कर दो, विचार त्याग कर दो और जीवन जीना शुरू करो। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि तुरंत ही उनकी परिस्थितियां बदल गई, और उन्होंने सामुद्रिक ज्योतिष में बहुत सारा ज्ञान अर्जित करके जीवन बहुत पैसा कमाया और बहुत धनाढ्य व्यक्ति के तरह जिए। तो आप जिन परेशानियों से आज वाबस्ता हो रही हैं, आप इन परेशानियों को समझ करके चलिए कि साईं का प्रसाद है, आपके कर्म काट रहे हैं साईं। और क्या पता अगला क्षण, कल कल सवेरे का सूर्योदय आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, और आपके मन में ये भाव खत्म हो जाए और आप जीवन उल्लसित होकर के जीना चाहें। आप केवल इन परेशानियों के समय साईं को अपने साथ रख करके, अपने मन को संयत रख करके, अपने मन में आत्महत्या का भाव हटा दीजिए। आपका जीवन बदलेगा और बाबा आपको बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जीवन देंगे। ये मेरा आपसे बात। थैंक यू थैंक यू भाई जी, इतनी ब्यूटीफुली इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो ये हम सभी को पता है कि हर परिस्थिति जो है वो क्षण भर के लिए ही है और वो बदलती है। वही भाई जी ने हम सभी को इतनी ब्यूटीफुली समझाया। भाई जी, मैं आपसे सर्वप्रथम तो मैं स्नेहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद ये कहना चाहूंगा। उनके लिए हम सब ताली बजा रहे थे, बहुत अद्भुत काम किया उन्होंने। जी, हमारे बीच में एक भक्त हैं जो कि सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। उनके लिए स्नेहा जी ने सेवा दी एंड इतने सारे टाइप करके और यहाँ पर सारे इंसाइट्स दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सॉरी बोलना चाहूंगा सुमन सोनी जी को एंड लक्ष्मी बीरा जी को, जिन्होंने हैंड रेज किया, परंतु समय के अभाव के कारण हम आपका प्रश्न इस हफ्ते नहीं ले सकते। अगले हफ्ते हम फिर प्रस्तुत होंगे। भाई जी अगर आज्ञा देंगे तो हम फिर बाबा बाबा की मर्जी रही तो मैं हाजिर हो जाऊंगा दोबारा। तो आप अपने प्रश्न प्लीज नोटेड रखिएगा ताकि आप भूल ना जाएं। अगले हफ्ते आप दोनों के ही प्रश्न हम पहले सुनना चाहेंगे। तो चलिए, आज के लिए हम यहीं पर इसे विराम देंगे और अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे, जिसका कि